नमस्कार 5 मिनट स्टोरी फैमिलीज़। और कल हमारा स्टोरी यहाँ तक पहुँचा था कि श्रीनिवास जी जो है पद्मावती माँ से शादी करना चाहते हैं और पद्मावती माँ श्रीनिवास जी से। और ये बात श्रीनिवास जी ने अपनी माँ वकुला देवी को बताए थे और वकुला देवी बहुत खुश होकर वो चाहती थी कि जाके जो है वो आकाश राजा जो पद्मावती माँ के पिताजी हैं उनसे बात करें। अब मैंने कल आपको बताया था कि उन्होंने पहले तो माना नहीं है आकाश राज जी ने ये शादी के लिए। अब ये चीज़ पहले से ही श्रीनिवास भगवान को पहले से ही पता था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, वकुला देवी को बताने के बाद उन्होंने जो है एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। और वो ये जो है पहाड़ियों में ना एक कुछ लोग होते हैं जो माता रानी को पूछते हैं और उनके पास ये शक्ति होती है कि आगे फ्यूचर में क्या होता है वो बताने का शक्ति होता है। तो उस लेडी के रूप में वो अपने आप को ढाल लेते हैं और सीधा राजमहल चले जाते हैं। राजमहल जाके जो है उनको पद्मावती माँ के हाथ पकड़ के उनके हाथ में देख के बताते हैं कि आपका जो वर है ये फ़लाना फ़लाना ये श्रीनिवास जी होंगे और वो वकुला देवी के पुत्र है, दत्तक पुत्र है, तो उनसे ही शादी होगी आपकी। और वो शादी जो है ब्रह्मांड में ऐसी शादी किसी ने ना देखा हो, ना भविष्य ना पहले कभी किसी ने देखा हो, ऐसी शादी होगी। तो ये बोल के वो चले जाते हैं। अब आकाश राजा भी जो है सोचते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी के साथ शादी हो रही है तो हो सकता है कि वो बहुत अमीर होगा, मेरी बेटी जो है सुखी रहेगी, वो सारी चीज़ें। अब वकुला देवी आती हैं इनके पास, आकाश राजा के पास, कि उनकी बेटे के लिए शादी के लिए आती है। अब वो सारे चीज़ें उनको बताती है, ऐसा मेरा बेटा श्रीनिवास है, वो आपकी बेटी पद्मावती से शादी करना चाहता है। तो आकाश राजा भी मान जाते हैं। तो वकुला देवी ये खुशखबरी जाके भगवान श्रीनिवास को सुना देती है, वो भी खुश हो जाते हैं। अब आकाश राजा भी जो है वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते शादी का। पद्मावती माँ भी अपनी तैयारियों में लग जाती है, पूजा वूजा करने में। अब प्रॉब्लम यह है कि श्रीनिवास भगवान रहते हैं पहाड़ियों में, वो पद्मावती माँ रहती है महलों में, राजकुमारी हैं। अब कैसे? तो इसीलिए क्या करते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी जो है वो जाते हैं कुबेर देवता के पास। कुबेर देवता के पास जाके जो है वो श्रीनिवास भगवान के तरफ से उधार मांगते हैं कि भाई शादी होना है तो उस शादी के लिए जो भी खर्चा होगा वो कुबेर देवता जो है श्रीनिवास भगवान को उधार दे दे। अब ये श्रीनिवास भगवान जो है फिर कुबेर जी से बात करते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी भी वहाँ रहते हैं एज ए विटनेस। कुबेर भगवान को एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं जितना भी कर्जा ले रहा हूँ वो कलियुगान तक जो मेरे भक्त मेरे हुंडी में डालेंगे वो सारा जो है आपको मैं पूरा पैसा देते रहूँगा। तो उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। वो जो मेरे भक्त जितने भी पैसे देंगे मुझे मेरे हुंडी में, वो ब्याज मैं आपको देता रहूँगा, ब्याज रूपेण मैं आपको चुकाते रहूँगा। तो कुबेर देवता एग्री होकर सारे पैसे उनको उधार देते हैं। अब उनके उधार के पैसे से वहाँ से शुरू हुआ है कलयुग में सबसे पहले उधार, वहाँ से शुरू हुआ है। तो वहाँ वो उधार के पैसे से भव्य तरीके से वो पूरा जो है शादी करते हैं पद्मावती माँ से। और पद्मावती माँ को जो है अपने घर लेके जाते हैं। वहाँ पे जो है पहाड़ी वकुला देवी के आश्रम में रहते हैं और इतना खुश रहते हैं दोनों जो है, कई सालों तक जो है वहीं पर वन विहार करते रहते हैं। तो ये बात ना लक्ष्मी माँ को पता चली है कि ये लक्ष्मी माँ कौन है, आदि महालक्ष्मी। आदि महालक्ष्मी वो साक्षात जो विष्णु भगवान के विष्णु रूप में जो उनकी पत्नी है। तो वो गई थी श्रीनिवास जी से ये पूछना है कि मैं आपके कारण जो है मैं वैकुंठ छोड़ के यहाँ तपस्या करने धरती पे आ गई हूँ, मुझे मना के जो है मुझे अपनाने की जगह पे आप जो है ये पद्मावती को शादी कर लिया है। तो ये पूछने के लिए वो ना चल पड़ती हैं, ठीक है। वो चल पड़ती है तिरुमला के पहाड़ियों की तरफ, जहाँ पर श्रीनिवास भगवान और पद्मावती माँ दोनों रह रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ है ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग, जैसा मैं आप लोगों को रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए।
ये सब हम सबके चैनल है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एंड टेक।